हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी 4.0 के संबंध में। तो 4.0 में जिन भी बच्चों का हिस्ट्री और पॉलिटी सब्जेक्ट है उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लेट्स स्टार्ट। सारा पॉइंट जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, तलवार पर लिपटी जैतून की डाली का अर्थ क्या था। ठीक, तो हम थोड़ा सा आपको पहले इसका आंसर बता देते हैं कि शांति की चाह थी। देखिए, हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की कि जब भी हम फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं, आपको पता है 14 जुलाई 1789 का वो दिन है जहाँ पर फ्रांस में क्या हुई, माने निरंकुश राजतंत्र को समाप्त किया गया और फ्रांस को क्या किया गया, राजतंत्र घोषित किया गया। ऐसे करके राजतंत्र तो नहीं घोषित किया गया, पर राजतंत्र की शुरुआत, मतलब कि राजा के तंत्र को पूरी तरीके से समाप्त कर वहाँ पर लोकतंत्र या लोगों द्वारा जो नेशनल असेंबली का निर्माण किया जाए, ऐसी करके चाह वहाँ पर स्थापित की गई। और वहाँ पे जब फ्रांस की क्रांति हो जाती है तो इवन कुछ चिन्ह आपके दिए हुए हैं एनसीईआरटी बुक में। उसी पर एक चिन्ह दिया है कि तलवार पर लिपटी जैतून जो है, जैतून की डाली जो तलवार पर लिपटी थी, मतलब तो इसका मतलब था शांति की चाह। ये चिन्ह कुछ इस तरीके से बताते थे कि हर देश जो थे वो शांति की राह पर तो नहीं चलना चाहते थे, पर कुछ देश थे जो प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध या आगे चल के जिसने भी युद्ध का, अकाल का, भुखमरी का दौर को देखा था, वो आगे चलकर क्या करना चाहते थे। जैसे कि जब हम फ्रांस की क्रांति के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं तो टूटी हुई जंजीर जो थी वो आज़ादी का प्रतीक हुआ करती थी। ऐसे ही इस तरीके से कई चिन्ह दिए हुए हैं, उसमें एक चिन्ह यही दिया है कि लिपटी हुई जैतून की डाली पर, मतलब जो जैतून की डाली है उसका मतलब क्या होता था, शांति की चाह। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, 14 जुलाई 1789। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे है क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किसके तहत हुआ, तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। मॉडर्न हिस्ट्री के आईएनएम से लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री से आपके 10 से 15 प्रश्न परीक्षा में आते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किस एक्ट के तहत हुआ था, तो 1707 के तहत हुआ था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे है क्वेश्चन, आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया, तो 1801 में शामिल किया गया था। अच्छा, हम जब मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में फ्रांस की क्रांति से, ऐसा माना जाता है कि फ्रांस की क्रांति से इसकी शुरुआत मानी जाती है, और जब हम फ्रांस की क्रांति की शुरुआत पढ़ते हैं तो इसकी मैंने आपको बता दिया कि 14 जुलाई 1789 से राजा की निरंकुशता। आपको पता है कि जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी तो लुई 16 गद्दी पर बैठा था, और जब वो गद्दी पर बैठा तो राजकोष पूरी तरीके से क्या था, खाली हुआ था। इसके अलावा जो आज हम जिस तरीके से फ्रांस को, रूस को जैसे महत्वपूर्ण कंट्रीज़ को आज के मैप में देखते हैं, ऐसा वहाँ पर देखने को नहीं मिलता था। तो कुछ कंट्रीज़ का निर्माण कुछ बलपूर्वक शामिल किया गया, कुछ को स्वतंत्र किया गया, कुछ ने बलपूर्वक अपनी हथियार के बदौलत अपने आप को क्या किया, आज़ाद किया। तो इसी तरह में ये भी है कि आयरलैंड को, क्योंकि आपको पता है कि आयरलैंड में उस समय क्या था, दो धर्मों का बहुत ही ज़्यादा चलन था, कैथोलिक धर्म था और प्रोटेस्टेंट धर्म था। तो इस धर्म को दबाते हुए, यानी जो बहुसंख्यक धर्म थे उनको अल्पसंख्यक पर क्या कर दिया गया, थोपा गया, और इस तरीके से बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में से शामिल किया गया 1801 में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 का नेतृत्व किसने किया, तो गैरीबाल्डी ने किया 1860 में दक्षिण इटली की तरफ। अब देखिए, गैरीबाल्डी का नाम मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम इटली का एकीकरण के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता है कि इटली का एकीकरण में हम 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम इटली के बारे में जब भी पढ़ते हैं या उसका एकीकरण के बारे में पढ़ते हैं तो मैजिनी का नाम आता है। मैजिनी कभी कभी नाम देता है, आप एनसीईआरटी में मैजिनी वर्ड दिया हुआ है। तो मैजिनी जो था वो इटली का ही था, और इसने क्या किया था, इटली के एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मैजिनी जो था वो इटली के एकीकरण में उसका ब्रेन बहुत वर्क किया था। वहीं पर गैरीबाल्डी जो था वो एक तरीके से इटली के आत्मा के रूप में कार्य किया था। तो मैजिनी हो गया, गैरीबाल्डी हो गया, और एक नाम जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अक्सर जब हम इटली का एकीकरण पढ़ते हैं तो आपको पता है विक्टर इमैनुएल का नाम हम पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वो ही वहाँ के राजा बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। ध्यान रखिएगा।
अब ये जो मैजिनी थे, इन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो संगठन का निर्माण करते हैं और ये संगठन जो है वो इटली के एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखती है। तो काउंट काबूर का नाम ध्यान रखिएगा, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी और मैजिनी, फिर से देख लीजिए इसे, यहाँ पर लिख देती हूँ काउंट काबूर का नाम, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी और मैजिनी। तो ये जो काउंट काबूर था, इसने एक तरीके से मस्तिष्क के रूप में, ये आत्मा के रूप में, और इन्होंने पूरे इटली के एकीकरण में अपना मन, मस्तिष्क और आत्मा तीनों का बहुत ही बेजोड़ योगदान रहा है इटली के एकीकरण के लिए। आपको पता है कि पोप पायस का भी समय था, जिन्होंने वेटिकन सिटी को क्या किया, पोप के संरक्षण में बताया, और इस तरीके से इटली का एकीकरण हुआ, जो बहुत ही ज़्यादा, रक्तपात तो बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, जितना हम जर्मनी के एकीकरण या फ्रांस में पढ़ते हैं उतना तो नहीं, पर इन तीनों का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। इटली का ये एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये रेड शर्ट्स के नाम से भी जाने जाते थे, गैरीबाल्डी, और एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 का नेतृत्व भी इन्होंने ही किया था, ध्यान रखिएगा। ये सब यंग इटली और यंग यूरोप का नामक संगठन का नेतृत्व किसने किया या स्थापना किसने की, तो मैजिनी ने की थी, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, लुइस ऑटो पीटर कौन थी, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम तो ये एक राजनीतिक कार्यकर्ता जिन्होंने महिलाओं की पत्रिका और तत्पश्चात एक नारीवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना की और उनके अखबार प्रथम अंक में छापा करते थे। तो देखिए, ये जो लुइसा ऑटो पीटर की बात करते हैं, तो ये एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी, ध्यान रखिएगा, कार्यकर्ता थी। तो इन्होंने जो भी महिलाओं के राजनीतिक संगठन की स्थापना है, उनके अखबार में प्रथम अंक में छपा करते थे, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी हम फ्रांस, जर्मनी या इटली, ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रांस, जर्मनी, इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ते हैं तो हम इनके बारे में जरूर पढ़ते हैं लुइसा ऑटो पीटर के नाम से। जैसे कि जब हम फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता है कि वहाँ पर जैकोबिन क्लब के सदस्यों का जब राजतंत्र में आ गया, जब रॉबस्पियर का नाम हम पढ़ते हैं जो जैकोबिन क्लब के सदस्य थे, उसके साथ साथ ओलंपे द गूज का नाम भी पढ़ते हैं। तो जिस तरीके से ओलंपे द गूज का नाम हम फ्रांस की क्रांति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है, ठीक उसी तरीके से लुइस ऑटो पीटर का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी जिन्होंने महिलाओं की पत्रिका और तत्पश्चात एक नारीवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना की और अखबार में प्रथम अंक पर उनका इस चीज़ों को क्या करती थी, छापा करती थी। तो देखिए, कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। आगे की सीरीज में मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर उपस्थित होंगी। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।